नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में देखते हैं दिन भर के समाचार। शुरू करते हैं सुर्खियों से। बीदर शहर की सड़कें खस्ता तो शहर में चारों ओर कचरे का अंबार, नगर सभा विफल। नाइट कर्फ्यू का मिला जुला असर बीदर में। कर्नाटक में सरकार के चुंगल से आजाद होंगे मंदिर, सीएम बोम्मई ने की घोषणा। कर्नाटक में ममता बनर्जी की एंट्री से कांग्रेस हुई सतर्क, भाजपा विरोधी वोट बंटने का सता रहा डर। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 और मामले सामने आए, अब आंकड़ा हुआ 43। हल्द्वानी में बोले पीएम मोदी, उन्होंने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा, हम विकास लाए। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर शहर में सड़कों की हालत खस्ता चल रही है, तो वहीं शहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है और नालियां गंदगी से लैस है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि नगर सभा क्या कर रही है, जब शहर में इतनी गंदगी फैली हुई है, जगह जगह कचरा और गंदगी से भरी नालियां हैं, तो नगर सभा इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसके अलावा पार्षद भी इन मुद्दों पर कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। यह प्रश्न आमजन पूछ रहे हैं कि शहर में कचरा और गंदगी किसी बीमारी के उत्पन्न होने के बाद साफ की जाएगी क्या, तब तक नगर सभा की नींद नहीं खुलेगी क्या। इसके अलावा शहर में मुख्य सड़कें खस्ता होकर हादसों को दावत दे रही है। आज शहर के लगभग सभी सड़कें खराब हो चुकी हैं, चाहे वह नगर सभा या पीडब्ल्यू विभाग के अंतर्गत आती हैं या सभी खराब हो चुकी हैं। रिंग रोड पर तो 1 से 1.5 फीट के खड्डे बने हुए हैं, जिससे लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। बीदर शहर जिला का केंद्र है, जहां सभी वरिष्ठ अधिकारी व नेता है, लेकिन फिर भी शहर की व्यवस्था खराब है। इस पर नगर सभा पार्षद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके साथ ही विधायक भी इन सड़कों से गुजरते हैं, फिर भी वह खामोश है। विधायक, पार्षद और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। शहर में रात का कर्फ्यू लागू किए जाने के बाद शहर में दुकानें, होटल तो बंद हो रहे हैं, लेकिन शहर से कुछ दूरी पर रहे ढाबे, होटल आदि धड़ाके से खुले हैं। इसके अलावा शहर में कुछ क्षेत्रों में चाय की दुकानें और पान की दुकानें खुली रह रही हैं, जबकि पुलिस गश्त लगाकर लोगों को बंद कराने पर मजबूर कर रही है, लेकिन लोग इतने लापरवाह हैं कि वह नियमों का पालन न कर खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे चैनल के संवाददाता असलम खान और पुलिस अधीक्षक नागेश DL ने बताया कि पुलिस रात 10 बजे के बाद सभी कुछ बंद कराने के लिए कार्य कर रही है। अगर फिर भी कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचित करें। जहीराबाद में पूर्व मंत्री फरीदुद्दीन का आज अंतिम संस्कार किया गया। कल उनका हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हुआ था। आज जहीराबाद शहर में फरीदुद्दीन का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर KTR सहित अन्य मंत्री व सांसद मौजूद थे। फरीदुद्दीन का अंतिम संस्कार सरकारी रूप से किया गया, जहां उन्हें राज्य सरकार द्वारा सम्मान देकर दफनाया गया है। हमारे संवाददाता असलम खान और कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार मंदिरों को स्वतंत्र बनाने के लिए बजट सत्र से पहले एक कानून लाएगी। बुधवार को हुबली में भाजपा कार्यकारी समिति के दौरान बोलते हुए सीएम बोम्मई ने कहा, वर्तमान में हिंदू मंदिर विभिन्न कानूनों और नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम मंदिरों को स्वतंत्र बनाने के लिए बजट सत्र से पहले एक कानून लाएंगे। उन्होंने कहा, कई धार्मिक स्थल विभिन्न कानूनों के तहत सुरक्षित रूप से काम कर रहे हैं और पूजा की स्वतंत्रता भी है, लेकिन हमारे हिंदू मंदिर सरकार के नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं और मंदिरों को अपने स्वयं के धन का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करते हैं। बोम्मई ने कहा, सरकारी अधिकारियों से धन का उपयोग करने के लिए मंदिरों की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। अगले बजट सत्र से पहले सभी मंदिर स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और हम इसके लिए एक कानून बनाएंगे। कर्नाटक शहरी निकाय चुनाव में
एक बार फिर कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 441 वार्डों में से 201 पर जीत हासिल की। कर्नाटका में शहरी स्थानीय निकाय और नगर परिषद निगम सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। कांग्रेस ने 441 नगर परिषद सीटों में से 201 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ भाजपा को पीछे छोड़ दिया। निकाय चुनाव में बीजेपी को अभी तक 176 सीटों पर जीत हासिल हो पाई है। वहीं जेडीएस को 21 वार्डों पर और अन्य को 43 वार्डों पर जीत हासिल हुई है। कर्नाटका में 58 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान 27 दिसंबर को विभिन्न शहरी निकायों के 9 वार्डों और 57 ग्राम पंचायतों के लिए उपचुनाव के साथ हुआ था। कोविड-19 महामारी सहित विभिन्न कारणों से चुनाव में लगभग 3 साल की देरी हुई। पूर्वोत्तर और गोवा के बाद दक्षिण भारत में पैर जमाने की तृणमूल कांग्रेस की कोशिशों से कांग्रेस चौकन्नी है। पार्टी को डर है कि अन्य प्रदेशों की तरह दक्षिण राज्यों में टीएमसी कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है, इसलिए पार्टी खास सतर्क है। दक्षिण में कांग्रेस कमजोर हुई है, पर पार्टी को अभी भी वापसी की उम्मीद है। तमिलनाडु में पार्टी डीएमके के साथ गठबंधन सरकार में शामिल है, वहीं केरल में यूडीएफ का नेतृत्व कर रही है। पुडुचेरी में भी हार जीत का सिलसिला रहता है, पर कर्नाटक को लेकर पार्टी काफी गंभीर है। कर्नाटका में बुधवार को ओमिक्रॉन के 5 और मामले दर्ज किए गए, जिससे राज्य की संख्या 43 हो गई। 5 में से 4 रोगियों का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा इतिहास है। ताजा मामले में एक 22 वर्षीय महिला और एक 24 वर्षीय पुरुष शामिल है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटे हैं। एक 53 वर्षीय व्यक्ति जिसका दुबई की यात्रा का इतिहास है, एक 61 वर्षीय व्यक्ति शामिल है, घाना से बेंगलुरु आया था, और एक 41 वर्षीय व्यक्ति जो मुंबई से बेंगलुरु आया था। एक 53 वर्षीय व्यक्ति के मामले को छोड़कर जिसके टीकाकरण की स्थिति राज्य के स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। सभी रोगियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था। बीजापुर के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि निगम द्वारा वर्ष 2021-22 के पेश हो रहा बजट, इसके तहत शहर के सभी 35 वार्डों में विकास कार्य किया जाना चाहिए और शहर में सड़कों का काम अच्छा होना चाहिए। अक्सर पहले सड़क निर्माण की जाती है, फिर उसे खोदकर पाइप बिछाया जाता है, जिससे सड़क खराब रहती है। इस प्रकार का काम नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटक यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा 3 और 4 जनवरी को किए जा रहे समावेश का विकास वाणी के संपादक सद्दू सुबेदार ने भविष्यकार कर बताया है कि KUWG की अवधि 25 दिसंबर 2021 को खत्म हो गई है। इस प्रकार ऐसा कोई समावेश नहीं किया जा सकता है, जबकि उच्च न्यायालय ने भी कहा है। हमारे संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। जनवरी 3 और 4 तारीख को इधर गुलबर्गा में जो समावेश होने जा रहे हैं जर्नलिस्ट का, वो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन स्टेट बॉडी ने कंडक्ट कर रहे हैं। 2 दिन का ये समावेश है। ये पहली बात ये है, हाई कोर्ट ने इन स्टेट और जिला और राज्य का इनका जो पदाधिकारी है, इन सब का अवधि 15 दिसंबर को खत्म करके आदेश किया बेंगलुरु हाई कोर्ट ने। अभी ये कोई भी बॉडी में नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। अभी दूसरा बात यह है, जो ओमिक्रॉन का जो चल रहे हैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला है। फंक्शंस, स्पोर्ट्स मीट को और जो भी मनोरंजन कार्यक्रम है सबको रद्द किया है। और ये लोग अभी 7 से 8 हजार जर्नलिस्ट को समावेश कर रहे हैं। इसका कानून का उल्लंघन है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी पुलिस कमिश्नर ध्यान से देखना पड़ेगा ये लोग क्या करते हैं। तो 300 का जो लिमिटेशन है, 300 जन भागी लेने का परमिशन है, उतना ही करके ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अवधि तो इनको खत्म हो नहीं, पहले इनको ये मोरल राइट ही नहीं है। इनको ये समावेश करने का इनका मोरल राइट ही नहीं है। सीएम वगैरह आ रहे इस समावेश में, क्या उनको उनका विचार क्या, हम क्या करें उसको। हाई कोर्ट है, सीएम आते हैं तो वो भी गलत है, जो भी मंत्री आते हैं तो वो भी गलत है। जो भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हो हाई कोर्ट का उल्लंघन किस लिए कर रहे हैं ये लोग? डर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? जर्नलिस्ट को डर रहे हैं? क्यों डरते हैं?
कोई ऊपर से नहीं है या जर्नलिस्ट। अखबार वाला बोले तो क्या है, कानून तो मानना पड़ेगा ना, जो भी है वो ऊपर से थोड़े आते हैं। जर्नलिस्ट बोलोगे तो हम जो भी करते चलेगा, नहीं चलेगा। कानून है, संविधान है। वो मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया, मुख्यमंत्री भी वो भी संविधान से डर के काम करेगा ना। मुख्यमंत्री हो मंत्री हो, हाईकोर्ट का ऑर्डर है फॉलो करो। जो अब है ही नहीं है, पदाधिकारी है ही नहीं है, खत्म हो गया, मर गए लोग। 15 तारीख को खत्म हो गया, हाईकोर्ट ने रद्द किया इनको। डिस्ट्रिक्ट बॉडी में नहीं है, जो स्टेट बॉडी में नहीं है, किसका भी अवधि नहीं है, सब खत्म हो गया, वो भी है ही नहीं है। नया बॉडी बना के नया बॉडी बनाओ, जो भी करने के करो काम, ठीक ढंग से करो, कानून से करो। सिद्धू सुबेदार, एडिटर, विकासवाणी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना सहित 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं, पिथौरगढ़ में एक पनबिजली परियोजना और नैनीताल में सेवरेज नेटवर्क शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,400 करोड़ रुपए है। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले पहाड़ों को विकास से वंचित रखा गया था, हम उत्तराखंड को विकास का दशक बनाएंगे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। वो दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह बनाओ, फिर उसे प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मानकर दिन रात चिल्लाते रहो। रैली में उन्होंने कहा, मेरा 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। खोज खोज कर ऐसी पुरानी चीजों को ठीक करने में ही मेरा समय जा रहा है। अब मैं काम को ठीक कर रहा हूँ, आप उनको ठीक कीजिए। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने भी इसकी जानकारी साझा की है। इसके बाद अब कालीचरण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं इस मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर #रिलीज कालीचरण महाराज का इस्तेमाल करते हुए कालीचरण को रिलीज करने की मांग की है। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 और ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने के लिए ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स प्लान लागू कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने ग्रेड के फेज 1 के तहत येलो अलर्ट जारी करने के साथ डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो का संचालन 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ कर दिया है। वहीं आज दिल्ली के संगम विहार इलाके में बसों के नहीं रुकने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों ने पथराव कर कई बसों के शीशे तोड़ दिए। छपरा जिले के एकमा प्रखंड का एकमा ताजपुर रोड एक प्रमुख सड़क है। इसी रोड पर प्रखंड मुख्यालय तो अवस्थित है ही, अनेक निजी अस्पतालों से लेकर दवा दुकानें, मेडिकल, मुख्य डाकघर, बैंक, शिक्षण संस्थानें, एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,
FCI गोदाम भी है, लेकिन पिछले 1 माह से यह सड़क पत्थर मारवा रोड बन गया है। दरअसल बात यह है कि वाहनों के चलने से सड़क पर बिछाए गए पत्थर उड़कर अनेक लोगों को घायल कर चुके हैं। इस सड़क के खस्ता होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। KP न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। कैराना नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हाजी अनवर हसन पालिका के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान नगर के सभी सभासद व पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। पालिका चेयरमैन ने अधिशासी अधिकारी मणि अरोड़ा पर अपमान करने का आरोप लगाया है। बताया है कि बोर्ड बैठक में सभागार कक्ष में पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर अधिशासी अधिकारी बैठ गई तथा चेयरमैन की कुर्सी सभासदों के बीच में लगवा दी, जिसके बाद सभासदों ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। उधर अधिशासी अधिकारी मणि अरोड़ा का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार है। आजाद खान जनपद की रिपोर्ट, शामली उत्तर प्रदेश। आज बोर्ड था और बोर्ड में आज SDM साहब जो ईओ का चार्ज है जिन पे वह आई और हमने सबने मेंबरों ने और चेयरमैन ने बना रखा था भाई इन्हें सम्मानित करेंगे, इनके फूल माला घेर के स्वागत करेंगे। तो स्वागत करने से पहले ही अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ गई। उस पर 2-4 मेंबरों ने कहा भाई अध्यक्ष की कुर्सी आप बराबर में दूसरी कुर्सी पड़ी हुई है, बराबर में इतनी ऊंची कुर्सी पड़ी हुई है, आप उस पर बैठ जाओ। इसने कहा नहीं मैं इसी पे बैठूंगी, वरना आपको वोट करना आप कर लो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। और अब भी मेरी कुर्सी पे बैठी हुई है और 15 दिन हो गए मुझे तो मैं इसे देखूँ अपनी कुर्सी पे बैठ के। मैं शर्म की वजह से लेडीज है भाई से कुछ कह ना दो, कोई यहाँ से कह ना दे, मैं वापस चला जाऊँ या पीछे जाके धूप में बैठ जाऊँ, उसे मेरी कुर्सी नहीं छोड़नी। तो वो कैराना से चुनाव लड़ ले, अगर उसे अध्यक्ष का शौक है तो वो कैराना से चुनाव लड़ ले, अध्यक्ष बन जा। जिस तरह का व्यवहार ये किया जा रहा, क्या जिलाधिकारी को इसकी जो है शिकायत की आपके द्वारा? अब करेंगे, अब इसी उसमें तो बैठे DM साहब से बात करेंगे। ऐसा कोई इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है। चेयरमैन साहब उनकी अपनी गरिमा है, वो अपनी कुर्सी उनकी है और जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठी तो मैं दूसरी कुर्सी अरेंज करने के लिए बाहर गई तो इतने में बोलने लगे कि आप कुर्सी पर क्यों बैठे हो। तो दूसरी कुर्सी में अरेंज करवा दी थी उस समय, पर ऐसा नहीं है हम किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे। उनकी कुर्सी अलग है, उनका अपना स्थान है, हमारा अपना स्थान है। बताया गया जब 15 दिन आप यहाँ पर जो है कार्यभार संभाला, चेयरमैन का आरोप है कि मैं कुर्सी पर बैठ जाती है और मैं पालिका में नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं है, 2 कुर्सियां हैं, एक कुर्सी पे चेयरमैन साहब बैठते हैं, एक पे हम बैठते हैं, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। पाकिस्तान ने चीन से 25 बहुउद्देशीय J-10C लड़ाकू विमानों की एक पूरी स्क्वाड्रन खरीदी है। पाकिस्तान ने भारत द्वारा राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद किए जाने के जवाब में ये विमान खरीदे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने बुधवार को यह जानकारी दी। शेख राशिद अहमद ने रावलपिंडी में संवाददाताओं से कहा कि J-10C के 25 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन अगले साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। जाहिर है कि चीन अपने सबसे विश्वस्त फाइटर जेट्स में से एक J-10C लड़ाकू विमान को मुहैया कराकर अपने सबसे करीबी सहयोगी पाकिस्तान के बचाव में आया है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। इरफान खान की मौत के बाद रिलीज होगी उनकी आखिरी फिल्म। पर्दे पर फिर मिलेगा एक्टर को देखने का मौका। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इतिहास रचने से 3 कदम दूर टीम इंडिया। कोहली की कप्तानी में होगा बड़ा कमाल। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। नए साल पर सोना खरीदने का शानदार अवसर। महीने में सबसे अधिक निचले स्तर पर है भाव। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर की सड़कें खस्ता तो शहर में चारों ओर कचरे का अंबार। नगर सभा विफल। नाइट कर्फ्यू का मिला जुला असर बीदर में। कर्नाटक में सरकार के चंगुल से आजाद होंगे मंदिर। सीएम बोम्मई ने की घोषणा। कर्नाटक में ममता बनर्जी की एंट्री से कांग्रेस हुई सतर्क। भाजपा विरोधी वोट बंटने का सता रहा डर। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 और मामले सामने आए। अब आंकड़ा हुआ 43। हल्द्वानी में बोले पीएम मोदी। उन्होंने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। हम विकास लाए।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। रात्रि कर्फ्यू का पालन कर सुरक्षित रहे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।